Hello students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा चैनल NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th के केमिस्ट्री की और आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले की एक क्लास हो चुकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नेम है स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आज हमारा ये चैप्टर का नेम है। और आज जो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन करेंगे, आज हम यहाँ पर थॉमसन मॉडल थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, यानी कि जे थॉमसन ने जो एटॉमिक्स मॉडल दिया था उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। जे थॉमसन ने क्या कहा? जे थॉमसन ने कहा था कि एटम्स जो है क्या है, एक स्फेरिकल शेप में है। कैसा है? जैसे कि क्या हुआ, एक वाटरमेलन हुआ। क्या हुआ? एक वाटरमेलन हुआ ऐसी शेप में है। ओके, इन्होंने कहा कि जो रेड वाला पार्ट है, जो क्या है रेड वाला पार्ट है, ये क्या हुआ, ये तो पॉजिटिव चार्ज हुआ। ओके, क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज हुआ। एंड जो इसमें ये सीड्स लगे हुए हैं, ये जो सीड्स हैं इसमें, ये जो वाटरमेलन्स के अंदर सीड्स हैं, इन्होंने कहा कि ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो सीड्स हैं इन्होंने क्या कहा, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, इन्होंने बताया। तो इसीलिए जे थॉमसन का जो एटॉमिक्स मॉडल है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है? एक तो इसको बोलते हैं वाटरमेलन के नाम से। ओके, किसके नाम से? वाटरमेलन्स के नाम से भी इसको बोलते हैं। एंड इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल्स। ओके, इन दो नेम से इसको जाना जाता है, एक तो वाटरमेलन एंड सेकंड नेम से इससे जाना जाएगा प्लम पुडिंग मॉडल्स के नाम से भी इसको जाना जाएगा। चलिए देखते हैं इन्होंने और क्या क्या बताया इस मॉडल्स के बारे में। ओके, चलिए यहां पर हम देखते हैं। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने फर्स्ट इन्होंने कहा कि एटम आर ए स्फेरिकल शेप। कैसी शेप है? स्फेरिकल शेप है। एटम्स की शेप का है, स्फेरिकल शेप का है। सेकंड इन्होंने कहा कि इन विच ए पॉजिटिव चार्ज आर यूनिफॉर्मली ओके, कैसा? एक समान, यूनिफॉर्मली आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओके, कैसा है ये? डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि एक समान क्या है, फैला हुआ है इसमें पॉजिटिव चार्ज। थर्ड इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स आर embedded in a such manner are more such manner give a most stable electrostatic arrangement। ओके, तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इसमें
इस मॉडल्स के अंदर, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन इस प्रकार लगे हैं कि वो क्या दे, एक गिव ए मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट, क्या देंगे, स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट दें, इन्होंने बताया। तो ये कुछ थॉमसन मॉडल की क्या थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब जे थॉमसन को क्या हुआ, जो थॉमसन थे, ओके, जे थॉमसन थे, जो इनको नोबेल प्राइज तो मिला, क्या मिला इनको, नोबेल प्राइज तो इन्हें मिला था, लेकिन किस चीज के लिए मिला, एटॉमिक्स मॉडल के लिए नहीं मिला था। इनको जो नोबेल प्राइज मिला था वो मिला था इनको 1906 में मिला था। ओके, कब मिला था, 1906 में मिला था। और किस लिए मिला था इनको नोबेल प्राइज, इनको जो नोबेल प्राइज मिला वो मिला, इन्होंने थ्योरी क्या किया था, इन्होंने थियोरिकल एंड एक्सपेरिमेंटल क्या किया, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया, क्या किया, थियोरिकल एंड एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन किया था। किस चीज का किया इन्होंने, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैस। किसके लिए मिला इनको नोबेल प्राइज, इनको जो नोबेल प्राइज मिला, थॉमसन को जो नोबेल प्राइज मिला वो कब मिला, 1906 में मिला। और किस लिए मिला, कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैस, यानी कि गैस के द्वारा क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हुआ। इस चीज के लिए इनको, इस इन्वेस्टिगेशन के लिए जो इन्होंने एक्सपेरिमेंटल एंड थियोरिकल सोल्व किया, थियोरिकल बताया, इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला। कब मिला, 1906 में मिला। और जो इन्होंने एटॉमिक्स मॉडल दिया वो कब दिया था इन्होंने, वो दिया इन्होंने 1895 में दिया। ओके, कब दिया, 1895 में इन्होंने क्या दिया था, एटॉमिक मॉडल दिया था। क्या दिया था, एटॉमिक्स मॉडल। ओके, कब दिया इन्होंने एटॉमिक्स मॉडल, 1985 में दिया था। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहां पर आगे डिस्कशन करते हैं। यहां पर हम जो आगे डिस्कशन करेंगे, ये जो है ये 1908 के लगभग की बात है। कब की, 1908, ये 1908 के लगभग की बात है। ये 1852 से और 1908 तक क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट, फर्स्ट क्या थे, फर्स्ट थे हेनरी बेक्यूर थे, हेनरी बेक्यूल्स। एंड कौन थे, मैरी क्यूरी थी। ओके, एंड कौन थे, रदरफोर्ड थे। एंड और भी काफी साइंटिस्ट थे। ये क्या कर रहे थे, इन्होंने क्या किया, जो हैरी बेक्यूल्स थे, इन्होंने क्या किया, देखा कि इन्होंने देखा कि जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रेडिएशन निकाल रहे हैं। कुछ एलिमेंट्स के अंदर से क्या निकल रहा है, रेडिएशन निकल रहा है। तो ऐसे इसको इन्होंने क्या कहा, रेडियो एक्टिव, क्या कहा, रेडियो एक्टिव कहा। ओके, और ऐसे एलिमेंट को इन्होंने क्या कहा, जो एलिमेंट्स क्या करते, ये तो इन्होंने इस प्रोसेस को क्या कहा, रेडियो एक्टिव प्रोसेस कहा। और जो एलिमेंट्स थे, इन्होंने एलिमेंट्स को क्या कहा, एलिमेंट्स ने इन्होंने बोला रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ओके, क्या कहा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा। आगे इस फील्ड को, जो रेडियो एक्टिव फील्ड है, यानी कि रेडिएशंस के बारे में जिसमें हम डिस्कशन करते हैं, इस फील्ड को जो आगे डेवलप किया वो मैडम मैरी क्यूरी ने किया, रदरफोर्ड ने किया, एंड अदर साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया, इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स रे की डिस्कवरी की, यानी कि देखा। इन्होंने क्या किया, बीटा
जो बीटा पार्टिकल्स रे है, ओके, इसकी इन्होंने डिस्कवरी की इन साइंटिस्टों ने सबने। एंड गामा रे जो है, ओके, कैसी रे है, गामा रे, गामा रे के बारे में भी इन्होंने क्या किया, डिस्कवरी की। अब जो हमारा अल्फा पार्टिकल्स है, जो क्या है हमारे अल्फा पार्टिकल्स रे हैं, अल्फा पार्टिकल्स रे क्या हुई, अल्फा पार्टिकल्स रे के बारे में जो डिस्कवरी की, इन्वेस्टिगेशन किया, वो किसने किया ज्यादा, वो ज्यादातर रदरफोर्ड ने किया। किसने किया, रदरफोर्ड ने किया। अब इन्होंने बताया कि अल्फा पार्टिकल जो है, अल्फा पार्टिकल्स पे क्या है, इसका क्या है, 2 यूनिट चार्ज है। चार्ज कैसा है इस पर, 2 यूनिट चार्ज हुआ अल्फा पार्टिकल्स। एंड जो मास है, मास कैसा हुआ, मास हुआ 4 यूनिट। कैसा हुआ, 4 यूनिट मास हुआ। यानी कि चार्ज तो इसका 2 यूनिट हुआ, अल्फा पार्टिकल्स का जो चार्ज है वो तो, अल्फा पार्टिकल्स का जो चार्ज हुआ वो कैसा हुआ, वो तो 2 यूनिट हुआ। ओके, कैसा हुआ, 2 यूनिट। एंड जो इसका मास है, मास जो है इसका वो कैसा हुआ, वो 4 यूनिट हुआ। कैसा हुआ, 4 यूनिट हुआ। ये किसने बताया, ये बताया रदरफोर्ड ने। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहां पर आगे देखते हैं। आगे जो है रदरफोर्ड एंड उनके स्टूडेंट्स जो थे, उन्होंने क्या किया, एक तो रदरफोर्ड थे, कौन थे, एक तो रदरफोर्ड हुए, ओके, कौन, एक तो रदरफोर्ड हुए, रदरफोर्ड एंड उनके 2 स्टूडेंट्स भी थे। उनके क्या थे, स्टूडेंट। एक कौन हुए, एक तो हंस गेगर हुए, कौन हुए, हंस गेगर थे। और सेकंड स्टूडेंट्स कौन थे उनके, सेकंड जो उनके स्टूडेंट थे वो थे ई मार्सडन, ही मार्सडन। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। किसने किया, रदरफोर्ड एंड उनके स्टूडेंट। स्टूडेंट्स कौन थे उनके, एक तो हंस गीगर थे एंड ई मार्सडन थे। उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। और एक एक्सपेरिमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं, एक तो बोलते हैं रदरफोर्ड, एक तो हम इसको बोलते हैं रदरफोर्ड, रदरफोर्ड न्यूक्लियर, रदरफोर्ड न्यूक्लियर, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और सेकंड इसको किस नाम से जाना जाता है, सेकंड इसको बुलाते हैं अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। किस नाम से, एक्सपेरिमेंट, ओके, इस नाम से भी जाना जाता है। इसे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, क्या तो इसको इस नाम से जानेंगे, या फिर इसको बोलते हैं रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल्स ऑफ एटम। ओके, किसका है ये, रदरफोर्ड का मॉडल है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल, क्या लिए, अल्फा पार्टिकल सोर्स लिया, अल्फा पार्टिकल सोर्स लिया है, ओके। एंड इन्होंने क्या किया, सेकंड इन्होंने क्या की, गोल्ड फॉइल ली। क्या लिया, गोल्ड फॉइल, ओके, गोल्ड फॉइल ली। अब ये गोल्ड फॉइल कितनी थिकनेस थी इसकी, गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस थी वो थी 100 नैनोमीटर। कितनी थी, ये जो थी 100 नैनोमीटर के आसपास थी इसकी थिकनेस, ओके। एंड इन्होंने क्या लिया इसमें, इन्होंने क्या लिया, एक जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट की क्या ली इन्होंने, स्किन भी लगाई इस पर, ओके। और ये मॉडल कैसा बनाया इन्होंने, ओके, चलिए देखते हैं कि मॉडल कैसा बनाया इन्होंने। इन्होंने जो है मॉडल, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, ये कैसे किया, इन्होंने यहां पर ये क्या लिया इन्होंने, यहां पर इन्होंने ये रखा अल्फा पार्टिकल सोर्स। क्या है ये, अल्फा पार्टिकल सोर्स रखा, ओके, जिससे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। यहां पर इन्होंने क्या किया,
एक गोल्ड फॉइल लगाई। क्या है ये? गोल्ड फॉइल। ये क्या है? गोल्ड फॉइल है ये। ओके, गोल्ड फॉइल। ये कितनी थिकनेस है इसकी? इसकी जो थिकनेस थी वो 100 नैनोमीटर के आसपास थी। इसको क्या किया इन्होंने? इसको इन्होंने क्या किया? चारों ओर से, किससे? चारों ओर से, यहां से चारों ओर इसके क्या लगा दिया? जिंक सल्फेट की स्किन लगा दी। ओके, किसकी स्किन लगाई? ये स्किन किसकी है? जिंक सल्फेट की। किसकी है? जिंक सल्फेट की स्किन है। ओके, तो जैसे ही क्या हुआ, यहां पे अल्फा पार्टिकल्स निकले। ये अल्फा पार्टिकल्स निकले, ये निकले अल्फा पार्टिकल्स। तो क्या हुआ? ये यहां पर आए। ओके, यहां पर, और अल्फा पार्टिकल्स जब इस जिंक सल्फ ये जो अल्फा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉइल के अंदर से निकले, ये जो गोल्ड फॉइल के अंदर से पास होकर जब ये जिंक सल्फेट की स्किन पर यहां पर टकराए, आके लगे, तो इन्होंने क्या किया? स्मॉल स्मॉल क्या किया इन्होंने? स्मॉल, ये जो है ये क्या है? स्मॉल लाइट प्रोड्यूस की। स्मॉल लाइट क्या करी इन्होंने? प्रोड्यूस की। ओके, क्या की? स्मॉल लाइट प्रोड्यूस की। तो इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर क्या है, जी जो हमारे ये रदर्सफोर्ड थे, सर रदर्सफोर्ड थे एंड उनके स्टूडेंट्स थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखा। अब क्या देखा इन्होंने? चलिए देखते हैं। इन्होंने क्या देखा? रदर्सफोर्ड एंड उनके स्टूडेंट्स ने देखा। ओके, फर्स्ट इन्होंने देखा कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल आर पास through the gold foil without या यहां लिखेंगे अनडिफ्लेक्टेड। ओके, कैसे निकल गई? अनडिफ्लेक्टेड। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, विदाउट डिफ्लेक्ट हुए। जैसे कि हम यहां पर देखें, ये क्या है? अल्फा पार्टिकल्स हैं। ये क्या हुए? अल्फा पार्टिकल्स हुए। तो मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए? गोल्ड फॉइल के अंदर से विदाउट डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल गए। कैसे निकल गए? सीधे निकल गए। ओके, फिर सेकंड नंबर पर इन्होंने क्या देखा? सेकंड नंबर पर इन्होंने देखा फ्यू, या यहां पे देखा फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्ट अल्फा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड ए स्मॉल एंगल, या यहां पर हम देखते हैं ए एंगल। कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए? एक एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए। यानी कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए? जब ये ऐसे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल्स पर गए, तो कुछ क्या हुए? ऐसे डिफ्लेक्ट हो गए। ओके, कुछ क्या हुए? ये डिफ्लेक्ट हो गए। थर्ड नंबर पर इन्होंने क्या देखा? थर्ड नंबर पर इन्होंने देखा ए स्मॉल few alpha particles are bounce back nearly 180 डिग्री।
इन्होंने देखा कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स, अगर यहां पर देखें कि एक पार्टिकल्स किसमें से, यहां पर हम देखें कि अगर हम यहां पर क्या किया हमने 20,000 क्या लिया हमने 20,000 अल्फा पार्टिकल्स अगर हमने गोल्ड फॉइल्स पे डाले तो उसमें से क्या हुआ एक पार्टिकल्स वन पार्टिकल 20,000 में से वन पार्टिकल्स अल्फा पार्टिकल्स क्या हुआ बाउंस बैक आया। किस डिग्री पर बैक आया नियरली 180 डिग्री पर क्या आया बैक आया। ओके तो ये इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में देखा और इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आगे क्या बताया ये हम डिस्कशन करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे इन्होंने क्या बताया, आगे इन्होंने जो क्या बताया इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद इन्होंने जो इसका रिजल्ट बताया, फर्स्ट इन्होंने बताया कि मोस्ट ऑफ स्पेस ऑफ एटम एम्प्टी। बहुत सारी क्या है बहुत ज्यादा स्पेस जो है एटम्स की क्या है खाली है। ओके सो अल्फा पार्टिकल आर पास थ्रो undeflected ओके इन्होंने क्या कहा कि मोस्ट ऑफ स्पेस ऑफ एटम एम्प्टी, यानी कि बहुत सारी स्पेस क्या है एटम्स की खाली है। सो इसलिए अल्फा पार्टिकल आर पास थ्रो। ओके इसलिए अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए इसके अंदर से पास हो गए अनडिफ्लेक्टेड। कैसे पास हुए विदाउट डिफ्लेक्ट हुए। ओके सेकंड इन्होंने क्या बताया, सेकंड इन्होंने बताया स्मॉल अल्फा particles are deflect a small angle must be due to a enormous repulsive यहां पे हम देखते हैं enormous repulsive force, यानी कि क्या बोला कि स्मॉल अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट ए स्मॉल एंगल। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए स्मॉल एंगल पर क्या हुए डिफ्लेक्ट हो गए। किसके कारण मस्ट बी ड्यू टू ए इनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स, एक बड़े और भारी रिपल्सिव फोर्स के कारण। ओके आगे इन्होंने बताया so that a positive charge वो क्या है वो रिपल्सिव फोर्स क्या है पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण क्या हुआ अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए स्मॉल एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। आगे इन्होंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज, यहां पर इन्होंने आगे बताया कि पॉजिटिव चार्ज आर नॉट यूनिफॉर्मली
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड in a atom as Thomson said. ओके, थॉमसन सेड, इन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन एटम्स। एटम्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जैसा कि थॉमसन ने कहा था। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम यहां पर आगे देखते हैं, आगे इन्होंने क्या बताया। इन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज आर concentrated a small volume पॉजिटिव चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेट ए स्मॉल वॉल्यूम, पॉजिटिव चार्ज किसमें, स्मॉल वॉल्यूम है, दैट repelled or deflected a alpha particles। ओके, आगे इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि पॉजिटिव चार्ज आर कंसंट्रेट ए स्मॉल वॉल्यूम, पॉजिटिव चार्ज किसमें है, एक स्मॉल वॉल्यूम में है, दैट रिपेल और डिफ्लेक्ट अल्फा पार्टिकल्स, जो क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, एंड क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट कर रहा है, किसको, अल्फा पार्टिकल्स को, वो किसमें, स्मॉल वॉल्यूम में है। आगे इन्होंने बताया, नेक्स्ट इन्होंने क्या बताया, जो नेक्स्ट इन्होंने पॉइंट दिया वो था कि वॉल्यूम occupied by a nucleus is negligible small as compare to volume of atom। इन्होंने बताया कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के द्वारा क्या किया जाएगा, वॉल्यूम लिया जाएगा एटम्स का, वो कितना है, नेग्लिजिबल स्मॉल, ना के बराबर है, एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स। यदि हम उसका किससे कंपेयर करें हम उसको एटम्स के वॉल्यूम से। यहां पर हम देखते हैं, जैसे कि हमने क्या किया, हमारे पास एक एटम्स है और वो कितना है, उसकी जो रेडियस है वो 10 की पावर -10 हुई। ओके, कितनी हुई, 10 की पावर -10 हुई। तो यहां पर क्या होगा, एटम्स का जो न्यूक्लियस है, एटम के न्यूक्लियस कितना होगा, वो 10 की पावर -15 होगा। ओके, यदि ये एटम्स की 10 की पावर -10 यदि एटम की रेडियस है, क्या है, एटम्स की रेडियस है, ओके, क्या है, एटम की रेडियस है, तो न्यूक्लियस कितना होगा, 10 की पावर -15। ओके, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे हमने क्या किया, एक क्रिकेट बॉल ली। ओके, अब ये जो क्रिकेट बॉल है,
इस क्रिकेट बॉल को अगर हम न्यूक्लियस मान लें, ओके, क्या लें हम इसको, न्यूक्लियस लें, जैसे कि ये क्या है, ये हमारी क्रिकेट बॉल हुई। यदि हम इसको न्यूक्लियस मान लें तो यहां से 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर की रेडियस बनाते हुए जो सर्कल बनेगा, जो ये सर्कल बनेगा, किससे, 5 किलोमीटर की रेडियस से जो सर्कल बनेगा, ये क्या होगा, क्रिकेट ग्राउंड होगा। ओके, क्रिकेट बॉल से, और ये क्रिकेट बॉल हुई, ये हमने क्या लिया, न्यूक्लियस हुई, और जो ये हमारा 5 किलोमीटर वाला रेडियस है एक सर्कुलर ग्राउंड का, ये क्या हुआ, हमारा एटम्स हुआ। ओके, तो इतना डिफरेंस है किसके अंदर, एटम्स की रेडियस, एटम्स के साइड एंड न्यूक्लियस में। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद, रदरफोर्ड ने क्या बताया, न्यूक्लियर मॉडल्स बताया। क्या बताया यहां पर, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद उन्होंने क्या बताया, न्यूक्लियर मॉडल्स बताया। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया ए पॉजिटिव चार्ज and positive charge and most mass of atoms are a densely concentrated a small region called nucleus. ओके, इन्होंने क्या कहा कि पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव चार्ज है एंड मोस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोस्ट मास ऑफ एटम्स। ओके, क्या बताया, पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट मास ऑफ एटम्स आर डेंसली कंसेंट्रेट ए स्मॉल रीजन कॉल्ड ए न्यूक्लियस। और कैसा है, एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन। ओके, बहुत छोटा स्मॉल रीजन में। सेकंड इन्होंने क्या बताया, सेकंड इन्होंने बताया न्यूक्लियस, सेकंड इन्होंने क्या बताया, सेकंड बताया कि न्यूक्लियर आर सराउंडेड, nucleus are surrounded by इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस है वो किससे सराउंडेड रहती है, बाय इलेक्ट्रॉन्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूव around the nucleus a high speed, यानी कि जो ये क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन आर मूव अराउंड द न्यूक्लियस के चारों ओर कैसे घूमते हैं, ए हाई स्पीड, कैसे घूमते हैं, हाई स्पीड में घूमते हैं। नेक्स्ट इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड together
बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स। जो इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर, एक साथ जो है बंधे हुए हैं, हेल्ड पकड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस एक दूसरे को, किसके द्वारा? बाय अ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा ये आपस में क्या है? बंधे हैं। तो ये किसने बताया? ये रदरफोर्ड ने बताया और न्यूक्लियर मॉडल्स के बारे में बताया। ओके, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो क्या है? इलेक्ट्रॉन है, जो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के चारों ओर, जो न्यूक्लियस के क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। वो क्या में कर रहे हैं? सर्कुलर। किसमें कर रहे हैं? वो एक सर्कुलर, किसमें कर रहे हैं? एक सर्कुलर पथ में कर रहे हैं। ओके, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। वो किसमें कर रहे हैं? सर्कुलर। किसमें कर रहे हैं? वो एक सर्कुलर पथ में कर रहे हैं। सर्कुलर पथ है ये। सर्कुलर पथ क्या हुआ? ये हुई ऑर्बिटल। क्या हुई? ये ऑर्बिट हुई। क्या हुई? ये ऑर्बिट हुई। ऑर्बिट क्या हुई? ये ऑर्बिट हुई। ये जिसमें मूव कर रहे हैं ये क्या हुआ? ये हुई ऑर्बिट्स। क्या हुई? ये ऑर्बिट्स हुई। ओके, चलिए तो अब हम यहां पर देखते हैं फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल्स। क्या देखते हैं हम यहां पर? यहां पर हम देखते हैं फेलियर, यहां पर हम देखते हैं फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अभी रदरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल हुआ? रदरफोर्ड का मॉडल क्यों फेल हुआ? जो मैक्सवेल की जो थ्योरी थी, मैक्सवेल की जो थ्योरी थी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब कोई भी चार्ज पार्टिकल्स क्या करेगा? एक्सेलरेट करेगा। क्या करेगा? मूव करेगा और एक्सेलरेट करेगा। जब चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? यहां पर हम देखते हैं मैक्सवेल की थ्योरी के अनुसार, मैक्सवेल थ्योरी, जो मैक्सवेल ने थ्योरी दी थी, उस थ्योरी के अनुसार क्या हुआ? व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट क्या करता है? एक्सेलरेट होता है तो क्या करता है? रेडिएशन निकालेगा। क्या निकालेगा? मैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा। जब क्या होगा? कोई भी चार्ज पार्टिकल्स जो है वो क्या करेगा? मूव करेगा। ओके, चार्ज पार्टिकल्स क्या करेगा? मूव करेगा। तो उसमें क्या होगा? वो क्या निकालेगा? मैग्नेटिक रेडिएशन निकालेगा। और जब ये मैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा, क्या निकलेगा? मैग्नेटिक रेडिएशन निकालेगा। ओके, मैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, जब ये मैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा तो क्या होगा? वो धीरे धीरे, जैसे कि यहां पर है, जब इसने क्या निकाला? मैग्नेटिक रेडिएशन निकला, तो ये ऑर्बिटल्स क्या होगी? छोटी होती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी? छोटी होती चली जाएगी। एंड नेक्स्ट क्या होगा? लास्ट में ये इस न्यूक्लियस में आकर ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? गिर जाएगा। ओके, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल थ्योरी। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो इसलिए ये थ्योरी क्या हो गई? फेल हो गई। ओके, क्या हो गई? ये थ्योरी फेल हो गई। ओके,
आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और कमेंट कर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।